नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल झाजी का ज्ञान। दोस्तों, आज जो मैं ज्ञान की बात करने जा रहा हूँ वो दिव्य दृष्टि जो है आईएएस करोल बाग वाले, उनके ऊपर कुछ ज्ञान देने जा रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि वो जो एक दिव्य दृष्टि वाले सर हैं, बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं बच्चों को, लेकिन क्या उनके मन में ऐसा क्या कुंचित बैठा हुआ है, क्या दिक्कत परेशानी है कि उनको ना कुछ तकलीफें होती हैं अंदर से, जो फील होती है। वो बोलते बहुत ही तरीके से, अंदर दबा हुआ चीज़ वो आराम आराम से निकालते हैं, लेकिन उनको ये एहसास होना चाहिए कि हम जिसके प्रति बोल रहे हैं, भगवान राम के प्रति, वो उन्होंने कुछ अपशब्द कहे हैं, माता सीता के प्रति भी कुछ अपशब्द कहते रहते हैं। कहते हैं भगवान राम ने एक वो क्या कहते हैं उनको, दलित शंभु, उनका वध कर दिया था क्योंकि वो तपस्या कर रहे थे। अब बताइए, जो इस राम ने जो सबरी के झूठे बेड़ खा सकता है, वो दलित की हत्या कर देगा। बताइए, ये बात कहीं से भी समझ से परे है कि भगवान राम ने ऐसा कर दिया। अब क्या है कि रामायण जो है बहुत तरीके का है, बहुत तरह के, बहुत सारे रामायण है। एक रामायण, दो रामायण है, अत्यंत रामायण है। रामायण पे पढ़ेंगे, सब कईयों ने रामायण लिखा है, लेकिन जो ज़्यादातर रामायण जो पढ़ा जाता है, ज़्यादातर जो प्रचलित है, वो वाल्मीकि जी की रामायण है, जिन्होंने अत्यंत स्पष्ट अच्छे तरीके से लिखा है। ज़्यादातर वही प्रचलित है, लोग उसी को फॉलो करते हैं, देखते हैं। भगवान राम, एक राम ही है जो सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं हो सकता है राम के अलावा। और उस राम भगवान के बारे में जो उन्होंने कुछ अपशब्द कहे हैं, आप सर हैं ठीक है, लेकिन सर अगर गलत पढ़ लेने के बाद क्या हो जाता है, ज़्यादा पढ़ लेने के बाद कुछ दिक्कतें आने लगती है। लोगों को लगता है कि यार मैं ही हूँ जो हूँ, उसके अलावा वो भूल जाते हैं। बाकी आप पढ़ लिख लिए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के ऊपर आप उंगली उठा दोगे। आपने पढ़ाया है, पढ़ा है, ठीक है। कई बार वो करवा चौथ के बारे में बोलने लगते हैं कि यार करवा चौथ रखने की क्या ज़रूरत है, ऐसे व्रत रखने से कोई नहीं मरता, तो सब व्रत रखते, कोई मरता ही नहीं, व्रत रखने से नहीं मरता है। कई बार वो ये कहते हैं कि हमें भगवान तक पहुंचने के लिए एक तीसरे आदमी की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, हम डायरेक्ट भगवान से मिल लेंगे। एक बात बताइए, आप ही पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाने के लिए जो आप, हमें आपकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप ही बताते क्यों पड़ती है भाई? आपकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? हम खुद भी पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं खुद? उसकी जानकारी लेने के लिए नहीं जाते हैं जी आपके पास। अपने आप भी पढ़ सकता है, लेकिन टीचर की ज़रूरत होती है लोगों को। लेकिन आपने पढ़ लिया है तो आपको लगता है मैं जो बोलूँगा बच्चे समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने हमें भी दिमाग दिया है, उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग कभी कभी, तो सब बच्चे भी करते हैं। आपने बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपके मन में व्यतीत होता है, जो आपको लगता है कि यार इसको बोलेंगे अब हमारी वो हो गई है, थोड़ा पब्लिसिटी हो गई है, लोग हमें स्वीकार लिए हैं, लोग हमें चाहते हैं, तो हम कुछ अगर बोलेंगे तो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप गलती करते हैं तो आप कितना भी अच्छे हैं, एक मतलब इज्जत बनाने में सालों 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 साल लग जाता है। जैसे आपको लगा है, अब जाके आपकी जान पहचान इतना बना है पिछले 5 सालों में, लेकिन इज्जत गंवाने में कितना टाइम लगा, आप देख लीजिए सर। तो भगवान के बारे में आप ऐसा कुछ बोलेंगे तो सर यही होगा। बाकी आप समझदार हैं।